वेलकम टू माय चैनल गाइस। हम लोग पहले ही 2 वीडियोस के अंदर पूरा HTML कवर कर चुके हैं। ओके, सो जितने भी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल द एसेंशियल टॉपिक्स इन प्रीवियस वीडियो। सो 2 टॉपिक ऐसे थे जिसमें स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन होता है। ओके, लिंक्स जो था वो मैं समझा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर, बट स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था व्हाट इज इंटरनल लिंक एंड व्हाट इज एक्सटर्नल लिंक। ओके, सेम ऐसे ही एक और टॉपिक में काफी कंफ्यूजन था, तो वो 2 टॉपिक आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वो 2 टॉपिक कौन कौन से? फर्स्ट इज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग यूजिंग HTML एंड द सेकंड वन इज द इमेज मैप यूजिंग HTML. Okay, the first one is the internal links and external links. ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक से पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लिंक्स क्या होते हैं। लिंक्स होते हैं कि 2 वेब पेजेस को जब हम आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द लिंक्स। ओके, जो हम हाइपर लिंक्स बना रहे थे ना एंकर टैग से, वो ही लिंक्स। ठीक है, वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द इंटरनल लिंक्स एंड एक्सटर्नल लिंक्स। देखिए, पहले वाले वीडियो में सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि लिंक्स कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, इसलिए इस वीडियो के अंदर हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे कि इंटरनल लिंक्स कैसे बनते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स कैसे हम स्पेसिफाई करते हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज द इंटरनल लिंक्स। तो इंटरनल लिंक्स क्या होता है कि इंटरनल लिंक्स इज यूज्ड इन HTML पेजेस टू नेविगेट प्रॉपर्ली इन द वेब पेजेस. Like if we want to go to any specific location in the same page by clicking on a link. Okay, तो इसके अंदर क्या है कि अगर आप सेम पेज, देखिए आपका कई बार क्या होता है, पेज जो है वो बहुत ही लॉन्ग हो जाता है। ओके, जैसे वो काफी स्क्रॉल करते करते नीचे, काफी नीचे आ गया, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको फिर से किसी और पर्टिकुलर सेक्शन में जाना है। इट मीन्स यदि एक ही पेज के अंदर आपको किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर जाना है, तो देन वी यूज अ इंटरनल लिंक। ओके, तो इसका सिंटेक्स कैसे होता है? देखिए, बिल्कुल वही href के बाद हमें हैशटैग का यूज करना होता है। ठीक है, देन उस लिंक का नाम दे देंगे, और देन यहाँ पे जो ये लिंक लिखा हुआ है उसका मतलब हो गया कि वो टेक्स्ट जो कि हमारा एंकर टेक्स्ट बनेगा। ओके, here href contain the location name where the link will navigate us when we click on link. ठीक है, तो लिंक पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो हमें कहाँ लेके जाएगा? वो हमें लेके जाएगा इस लिंक 1 पर। ओके, देखिए हैशटैग आप अगर देखेंगे तो आप लोगों ने एक्सेल वगैरह भी पढ़ा होगा, तो ये पर्टिकुलर एड्रेसिंग के लिए भी यूज होता है। ओके, the location is given a name for reference and the name contain hash at the time of creating link. Okay, then फिर हम देंगे a name equals to link 1. ये वाला नेम और ये नेम सेम होना चाहिए, क्योंकि क्या करेगा कि जब हम इस लिंक टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये इसे लेके जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या बताता है, सॉरी, ये क्या बता रहा है इसे कि आप लिंक 1 के एड्रेस पे जाइए। तो लिंक 1 कहाँ है? ये, इट मीन्स वो कहाँ चला जाएगा बाय डिफॉल्ट? इस वाले सेक्शन पे। ओके, ये वो प्लेस है जहां पर हमें क्लिक करके पहुंचना है। ओके, देखिए ये जो लाइन है वो तो बना रही है लिंक, हाइपर लिंक जो बनता है। ओके, और जो नीचे वाली लाइन है वो हमारी एक्चुअल लोकेशन है वेयर वी वांट टू रीच। ओके, देखिए थ्योरी अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझाऊंगी तो आपको ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। ओके, अब हम एक बार एक्सटर्नल लिंक का भी कंसेप्ट समझ लेते हैं। इंटरनल लिंक तो हो गया कि सेम वेब पेजेस के अंदर इफ वी वांट टू मूव एनी स्पेसिफिक लोकेशन देन वी यूज अ इंटरनल लिंक्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज अ एक्सटर्नल लिंक इन HTML. एक्सटर्नल लिंक जस्ट लाइक अभी आपने लास्ट वीडियो के अंदर जो एंकर टैग का यूज किया था, सिंपल वेबसाइट पे जाना या एक पेज से दूसरे पेज पर मूव करना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल लिंक। द HTML हाइपरलिंक दैट लिंक्स टू अनदर वेबसाइट, आ गया अनदर वेबसाइट और वेब पेजेस, इज कॉल्ड एन एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, external link and internal link both are created by using anchor tag. ओके, जितने भी लिंक्स हैं हाइपर लिंक्स वो बाय डिफॉल्ट कैसे क्रिएट होंगे? एंकर टैग से। देखिए यहाँ पे भी एंकर टैग और दिस वन इज आल्सो एंकर टैग। href के अंदर वो एड्रेस आ गया, वो URL। ठीक है, जिस पेज पे हमें मूव करना है या नेविगेट करना है। ओके, ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास एक
पेज है, ये पर्टिकुलर सेक्शन है, ठीक है। ये एक और सेक्शन हो गया, इसका नाम मैंने रख दिया सपोज एच, ठीक है। इसका नाम मैं फिलहाल अभी एस ही रख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास दो हाइपर लिंक्स हो गए, पहला हो गया मेरा सी फॉर CSS, ठीक है, और H फॉर HTML जो मैंने अभी एग्जांपल में लिख रखा है, ठीक है। तो ये दोनों तो मेरे क्या है, ये दोनों हाइपरलिंक्स है। तो हाइपरलिंक कैसे बनता है, href, ठीक है, और फिर href के आगे वो एड्रेस देंगे जहां हमें जाना है प्लस HTML, ठीक है। तो देखिए सिंपल एंकर टैग आपको बनाना आता ही है। आप अगर इसमें से इस वाले टर्म को हटा भी लेंगे तो भी ये सिंपल एंकर टैग बन गया। तो पहला मेरा एंकर टैग बना HTML और एक मैंने बनाया CSS, ठीक है। ये हम सिंपल अभी तक करते हुए आए हैं। अब इंटरनल के अंदर एक एक्स्ट्रा काम क्या कर रहे हैं कि जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हम कहाँ पहुंच रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर सेक्शन में पहुंच रहे हैं। वहां हम कहाँ जा रहे थे, हम एक दूसरे पेज पे जा रहे थे, तो वहां पे हम सिंपल क्या दे देते, href के अंदर उसका एड्रेस दे देते, राइट। तो वहां हमने जब इसका एड्रेस दिया, बस इंटरनल के अंदर क्या चेंजेस है कि हम उस पर्टिकुलर सेक्शन का नाम दे देंगे और क्या दे देंगे उसके पहले हैशटैग। ओके, अब देखिए अभी तक हमने जो एंकर टैग के थ्रू किया, क्या किया कि पर्टिकुलर साइट का एड्रेस दे दिया। तो साइट का एड्रेस देने पे क्या हुआ, वो क्या था, वो उसका एक नाम था, राइट। तो हमने क्या किया, हमें इस सेक्शन पे जाना है सपोज, ठीक है। तो मैंने इसका नाम डिफाइन कर दिया होम। अब इसको मैं बताऊंगी कि इस पे क्लिक करके वो कहां पे जाए, होम। देखिए बिल्कुल ऐसे है जैसे एक लेटर है, पोस्टमैन लेके आता है, राइट। तो पोस्टमैन को मैंने एक लेटर दिया, लेटर पे एक नेम है, ठीक है। तो मैंने पोस्टमैन को जब वो लेटर दिया तो पोस्टमैन ने क्या करा, पर्टिकुलर एक एड्रेस पे पहुंचा, तो वहां पे उसका एक एड्रेस डिफाइन है ना। सेम ऐसे ही इस लिंक को हमें ये बताना है कि उसे किस लोकेशन पे पहुंचना है, तो उस सेक्शन का पर्टिकुलर एक नाम होगा। इट मींस मैंने एक नेम नाम का एट्रीब्यूट यूज करा और उसके अंदर उसका नेम डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो इस सेक्शन का नाम मैंने रख दिया होम और इस सेक्शन का नाम मैंने रख दिया सेक्शन 1, ठीक है। तो अब CSS जो मैंने यहाँ पे ये लिंक लिया है, तो उस पे क्लिक करके कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है होम पे, ठीक है। सेम ऐसे ही HTML वाला कहाँ पे जाएगा, सेक्शन पे। तो जब मैं CSS पे क्लिक करती हूँ तो ये जाएगा इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन में, ओके, ठीक है। तो ये तो था इंटरनल का। अब देखिए एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहली चीज मैंने कहा था कि हम वेबसाइट पे अदर वेबसाइट पे मूव कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट के डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस लाइन एक्सप्लेन द मूविंग ऑन डिफरेंट वेबसाइट, ओके। तो देखिए मेरी वेबसाइट के ऊपर क्या था, एक मैंने एक लिंक बनाया, उस पर क्लिक करने के बाद क्या हुआ, ये कहाँ पहुंच गया, google.com पे। देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा आएगा, मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा रखा, ओके। एंड द नेक्स्ट वन, ये किसका एग्जांपल हो गया कि वेबसाइट सेम है लेकिन वेब पेजेस क्या है, डिफरेंट। तो ये मैंने दूसरा लिंक बनाया यहाँ पे, किस लिए कि वो पर्टिकुलर सेम वेब पेज, सॉरी एक ही वेबसाइट के डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे मूव कर सके, ओके। doc type HTML, first we write HTML, then we write head, then title। टाइटल में हम डाल लेते हैं हमारे लिंक से रिलेटेड है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग, सॉरी, ओके। now close the title tag, now close the head tag, now start body tag, ठीक है। अब सिंपल H1 कुछ भी ले लीजिए आप, पैराग्राफ ले लीजिए या कुछ भी, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग, ठीक है। अब मैं पर्टिकुलर एक सेक्शन बना देती हूँ और एक लिंक बना देती हूँ, ठीक है। तो ए नेम इक्वल्स टू, मैंने सपोज एक होम नाम का सेक्शन या कुछ भी कह सकते हैं आप, एक एंकर बना दिया, ठीक है। अब ए सॉरी HRE इक्वल्स टू, मुझे पर्टिकुलर एड्रेस पे जाना है तो होम, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए होम, ओके। अब देखिए यहाँ वो टेक्स्ट आएगा या इमेज या कुछ भी आपको डालना है, वो सारी चीज कहाँ आएगी, इस पर्टिकुलर
इसके अंदर। तो सपोज मैं HTML के लिए लिख रही हूँ, तो HTML के लिए HTML इज अ हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज। ओके, ठीक है, ये तो बन गया मेरा इंटरनल। ठीक है, अब मैं बनाऊंगी इसमें एक एक्सटर्नल। ओके, अब हम इसमें एक बना लेते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के लिए H1 एक्सटर्नल लिंक H1। ओके, एक्सटर्नल लिंक बिल्कुल सिंपल है, AHREF इक्वल्स टू, इसमें पर्टिकुलर हम एक एड्रेस डाल देते हैं HTTP। देखिए एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप कोई साइट का एड्रेस दे रहे हैं तो उसमें कोशिश कीजिएगा कि HTTP लिख के ही उसे रन कराएं। ठीक है, ये थोड़ा सिक्योर होता है। और दूसरी चीज कि किसी किसी ब्राउजर में क्या होता है कि आप जैसे सिंपल साइट का नाम लिख देते हैं तो वो डिस्प्ले भी नहीं करता। ठीक है, तो ज्यादा बेटर है आप HTTP के थ्रू ही इसका एड्रेस स्पेसिफाई कीजिएगा, google.com। ओके, नाउ क्लोज इट। ये लिख देते हैं हम एक्सटर्नल लिंक ऑफ डिफरेंट वेबसाइट। ओके, नेक्स्ट वन इज अ, जो हमने लास्ट टाइम भी बनाया था, सपोज नेक्स्ट जो हमने लास्ट टाइम भी बनाया था, मुझे अभी फ्रेम ये ध्यान नहीं रहा पेज है या नहीं है, बट आई थिंक फ्रेम के नाम से पेज होना चाहिए मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे है सिंपल एक्सटर्नल कर देते हैं, एक्सटर्नल लिंक। ओके, नाउ इसे रन करा लेते हैं। ठीक है, ओके, ओके, सेव हो गया। अब हम इसे रन करा लेते हैं। यहाँ पे लिंकिंग, ये दिस वन। ठीक है, ये इसके अंदर आ गया एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल लिंकिंग। अब देखिए पहले हम एक्सटर्नल लिंकिंग चेक कर लेते हैं। व्हेन आई क्लिक ऑन दिस hyperlink, see, ओके, नेक्स्ट एक्सटर्नल लिंक। देखिए मेरा एक पेज था वो ओपन हो गया। अब इसके अंदर आपको अगर मैं होम पे क्लिक करूंगी भी तो भी आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, कि ये कहाँ मूव कर रहा है, कर्सर कहाँ जा रहा है। तो मैं इसके लिए एक काम करती हूँ, इसमें ब्रेक देके इसे बिल्कुल नीचे लेके चली जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ओके, अब चेक करते हैं। ठीक है, अब मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे गई। होम मेरा क्या था, इंटरनल लिंक। मैंने इस पे क्लिक करा, देखिए कहाँ आ गया, पर्टिकुलर होम वाले सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक के अंदर इतना ही है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज अ ईमेल लिंक इन HTML। देखिए ईमेल लिंक क्या होता है, आपने देखा होगा वेबसाइट्स पे क्या है, जब आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट मेल बॉक्स खुल जाता है। ओके, वो कहते हैं कि अगर आप को मेल करना है तो आप पर्टिकुलर से पे क्लिक करिए और सीधे वो कहाँ ओपन हो जाता है, मेल के अंदर। तो इस टाइप के लिंक क्रिएट हम HTML में कैसे करते हैं, सेम वैसे ही एंकर टैग के थ्रू। ओके, तो ईमेल लिंक क्या होते हैं, वी कैन क्रिएट एन ईमेल लिंक इन HTML पेजेस बाय यूजिंग अ एंकर टैग। बट ये करते क्या है, ठीक है, अगर मान लीजिए आप क्लिक कर रहे हैं तो इट विल गिव एन ऑप्शन टू सेंड एन ईमेल टू द स्पेसिफाइड ईमेल एड्रेस। ओके, सो अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स इसका होता है सेम वैसे ही। देखिए एंकर टैग जो हमने यूज किया था वहां पे हमने क्या बनाया था, ये टेक्स्ट था, ये पर्टिकुलर एक एड्रेस है। तो सेम इस टेक्स्ट पे क्लिक करके वो कहाँ पहुंच रहा है, इस मेल आईडी पे। ठीक है, तो सिंटेक्स बिल्कुल सेम होता है इसके अंदर। अब देखिए एग्जांपल है सेंड एन ईमेल, इस पे क्लिक करेंगे तो ये कहाँ खुल जाएगा, मेल टू, ठीक है, किसे मेल करेंगे, abc@gmail.com। तो यहाँ पे ये जो एड्रेस है ये आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपको मेल टू कंपलसरी है लिखना।
ठीक है, मेल टू आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे हम एक क्रिएट कर देते हैं, एंकर टैग हो गया हमारा। यहाँ पे फिर से एक हेडिंग डाल देते हैं। देखिए हेडिंग सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ कि जिससे आपको क्लियर रहे चीजें। यहाँ पे हमने डाला ईमेल लिंक्स H1। ओके, तो अब इसका सिंटेक्स बिल्कुल सेम, AHREF। अब HREF में हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा मेल टू लिखना ही है, फिर कॉलन लगा के उसके बाद आप कुछ भी एड्रेस दीजिए, चाहे XYZ कोई भी मेल एड्रेस। ठीक है, इसे इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करिए। नाउ ईमेल अस, देखिए ईमेल पे क्लिक करा मैंने, आउटबॉक्स खुल गया। जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा बाय डिफॉल्ट इसमें लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, लिंक्स के अंदर केवल इतना ही। इसके अलावा आप चाहे तो बटन भी बना सकते हैं, बटन को एज अ लिंक भी बना सकते हैं। उसके अंदर देखिए आपने देखा होगा किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो हम कहीं किसी और पेज पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया स्टैटिक। ओके, लेकिन जब आप जावा स्क्रिप्ट यूज करोगे तो आप फंक्शंस भी यूज करो। और आपने देखा होगा काफी सारे फॉर्म्स पे जैसे आप क्लिक करते हो तो क्या होता है, वो वैल्यू जो है जो आपने फॉर्म फिल किया वो वैल्यू क्या होती है, फैच हो जाती है अनदर पे। तो वो हम HTML पे ना करके वो हम करेंगे जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो इसके बाद जब हम जावा स्क्रिप्ट, CSS, PHP ये सब पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी। HTML में केवल लिंक्स केवल इतने, ईमेल लिंक्स हो गया, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया। चाहे तो बटन बना सकते हैं बट वो स्टैटिक हो गया कि पर्टिकुलर आपने बटन पे क्लिक करा और बटन पे क्लिक करके उस बटन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है या किसी पेज पे आप दिलवाना चाहते हैं। ठीक है, तो लिंक्स के केवल अंदर इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो है वो है इमेज मैप इन HTML। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वहां जहां पे हमें मैपिंग करनी हो। लाइक आपने गूगल मैप देखा है, आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप किसी पर्टिकुलर एरिया पे क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास डिस्प्ले हो जाती है। ओके, तो वहां ये सब चीजें बहुत यूज होती हैं। और इमेज मैप होता क्या है, इमेज मैप इज कंसिस्ट ऑफ एन इमेजेस विथ क्लिकेबल एरियाज। इमेज मैप का मतलब हो गया कि एक ऐसी इमेज जिसके अंदर बहुत सारे क्लिकेबल एरियाज हैं, और जब हम इस पर्टिकुलर इमेज पे क्लिक करते हैं इट विल प्रोवाइड डेस्टिनेशन कह सकते हैं, या कह सकते हैं इट विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इट। ओके, इसके पर्टिकुलर इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो जो भी HTML के अंदर अगर हमें इमेज मैप को बनाना है तो वो हम किस टैग के थ्रू बनाते हैं, वो हम बनाते हैं मैप टैग के थ्रू। किसके थ्रू बनाते हैं, मैप टैग के थ्रू। ठीक है, और अब इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, इतना एरिया जो है वो रेक्टेंगल शो हो रहा है, इतना एरिया मेरा सर्कल शो हो रहा है, तो किस टैग के थ्रू स्पेसिफाई कर रहे हैं इसे, एरिया के थ्रू। ओके, तो इमेज मैप क्या हो गया, एक पर्टिकुलर इमेज जिसके अंदर बहुत सारी इमेजेस हैं, क्लिकेबल एरियाज कह सकते हैं आप। ठीक है ना, तो इमेज मैप हो गया एक ऐसी इमेज जिसके अंदर बहुत सारे क्लिकेबल एरियाज होते हैं। राइट, अब देखिए इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंपल सा सिंटेक्स है। मैप, मैप के बाद उसका नाम देना होता है, पर्टिकुलर उस मैप का नाम। ओके, सेम वैसे जैसे आपने अभी इंटरनल किया था, ये उसका एड्रेस स्पेसिफाई करेगा और उसे यहां पहुंचा देगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक इमेज लेनी होती है। फर्स्ट हम इमेज लेंगे, इमेज लेके उसके अंदर एरिया डिफाइन करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैंने एक इमेज ली, SRC सोर्स ले लिया, ये इस इमेज का नाम है image.jpg। ठीक है, इमेज के अंदर हमें एक यूज मैप एट्रीब्यूट यूज करना होता है। ओके, ये यूज मैप एट्रीब्यूट जो है वो हमेशा हैशटैग से स्टार्ट होगा और फॉलोड बाय नेम ऑफ द इमेज मैप। जो हमारे इस इमेज मैप का नाम है पर्टिकुलर, वो इसका नाम होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि इन दोनों के बीच में क्या हो, इमेज, ये इमेज है और ये इमेज का मैप, इन दोनों के बीच में रिलेशंस क्रिएट हो सके। ठीक है, तो वी कैन से कि वी यूज अ नेम आफ्टर हैशटैग
टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन इमेज एंड द इमेज मैप। ओके, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि सबसे पहले मैंने इमेज ली, यूज मैप एट्रीब्यूट के थ्रू मैंने क्या किया, उस मैप को यूज करा जिसका नाम है सी, राइट। अब मैं उस पर्टिकुलर मैप को दिखाऊंगी, तो मैंने एक मैप भी शो करा। मैप के अंदर मेरे पास क्या है, ये पर्टिकुलर मैप है, मैप के अंदर मेरे पास एरियाज बनाए मैंने। ओके, तो सबसे पहले मैंने एरिया बनाया, ठीक है, रेक्टेंगल। एरिया का हम कैसे लिखते हैं सिंटेक्स, पहले लिखेंगे एरिया, देन उसके बाद शेप एट्रीब्यूट के अंदर हमें डिफाइन करना होता है कि कौन कौन सी शेप हम बनाना चाह रहे हैं। देखिए इसके अंदर 4 शेप होती हैं। कितनी होती है, 4 शेप्स होती है। यू मस्ट डिफाइन द शेप ऑफ क्लिकेबल एरियाज एंड यू कैन चूज वन ऑफ दीज वैल्यूज। फर्स्ट इज अ रेक्टेंगल, ये होती है रेक्टेंगुलर रीजन डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट वन इज अ सर्कल, दैट डिफाइन अ सर्कुलर रीजन। नेक्स्ट वन इज अ पॉली, दैट डिफाइन अ पॉलीगन रीजन। एंड डिफॉल्ट होती है जो पूरे रीजन को डिफाइन करती है। इट मीन्स आप यहाँ पे क्लिक करिए, कहीं भी क्लिक करिए, ठीक है, उसके लिए बाय डिफॉल्ट होती है, अगर आप नहीं देते हैं तो। अब देखिए पॉली हम कहाँ यूज करते हैं, जहां कॉम्प्लेक्सिटी हो। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स पिक्चर्स के अंदर हम यूज पॉली शेप्स। ओके, तो हम पहले इजी वाले को लेके चलते हैं। व्हेन शेप के अंदर हमने क्या लिखा, रेक्टेंगल। क्यों लिखा रेक्टेंगल, क्योंकि यहाँ पे मेरी इमेज क्या है, रेक्टेंगल। अच्छा, अब नेक्स्ट होता है इनका कॉर्ड्स। कॉर्ड्स मतलब हो गया कोऑर्डिनेट्स, ठीक है भाई, आपको बताना पड़ेगा ना किस जगह लोकेशन से किस लोकेशन तक ये रेक्टेंगुलर इमेज है मेरी, ठीक है। पर्टिकुलर क्लिकेबल एरिया जो है वो कहाँ से कहाँ तक आप क्लिक कर सकते हो, राइट। तो उसके लिए कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट के अंदर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, और लास्ट होता है हमारा बॉटम राइट। तो ये आपको 2 कोऑर्डिनेट्स आपको देने होते हैं। देखिए इसे 4 नहीं कहेंगे, कोऑर्डिनेट्स कैसे कहते हैं हम, एक्स वाई की टर्म में। तो यहाँ हम करेंगे 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए, x1 y1 और नेक्स्ट इज x2 y2। ओके, अब href मतलब इस एरिया पे क्लिक करने के बाद वो क्या ओपन करेगा, r.html पेज। इट मीन्स rectangle.html या जो भी आप पेजेस देना चाहे, whatever, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वन इज अ शेप दैट इज सर्किल। ओके, सर्किल के अंदर हमें क्या कोड देने होते हैं, पहला कोड तो हमें देना होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, ठीक है। सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम डिफाइन करते हैं, प्लस नेक्स्ट हम देते हैं रेडियस। ध्यान रखिएगा रेडियस देते हैं, यार डायमीटर मत दीजिएगा, डायमीटर नहीं दिया जाता। ओके, तो रेडियस ये हो गए इसके 3, ठीक है। ओके, सेम ऐसे ही पॉली, पॉली के अंदर हम कितने भी कोऑर्डिनेट्स दे सकते हैं, क्योंकि पॉली जरूरी नहीं है वो इसी शेप में हो, वो किसी भी शेप में हो सकती है। लाइक कोई बर्ड है, आप किसी बर्ड के ऊपर क्लिक करें, मान लीजिए उसकी पीक पे आपने करा, ठीक है, या फिर आप सपोज उसकी आइस पे क्लिक कर रहे हैं, तो कहीं भी उसके एरिया पे क्लिक करिए, वो उस बर्ड के बारे में आपको बताएगा, ठीक है, या उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो पॉली हम कब यूज करते हैं, जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो। अब जैसे आप मैप वगैरह देख लीजिए, मैप में भी देखिए कोई भी चीज स्ट्रेट नहीं होती है, ठीक है, तो वहां भी हम क्या करते हैं, पॉली शेप का यूज करते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होते हैं, पर्टिकुलर एजेस जो है, एजेस जहाँ पे पॉइंट कर रही है, यानी आप कह सकते हैं सिंपल वर्टेक्स, ठीक है। तो ये जो वर्टेक्स कहिए या फिर पॉइंट जहां भी एजेस मिल रही हैं एक दूसरे से आपस में, वहां कोशिश करिए उन वाले पॉइंट्स को जरूर लीजिए, ठीक है। अगर आपको अच्छे से मैपिंग करनी है तो आप उन कोऑर्डिनेट्स को जरूर लीजिए। जैसे देखिए सिंपल शेप है, इसके अंदर x1 y1 पॉइंट्स लिया हुआ है, x2 y2, नेक्स्ट है x3 y3, x4 y4 एंड x5 y5, ठीक है। तो मैंने सारे इन कोऑर्डिनेट्स को यहाँ डिफाइन कर दिया, तो ये क्या बन गया, मेरा एक पॉलीगन। ओके, अब यूज मैप मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एरिया ये भी मैं बता चुकी हूँ, क्लिकेबल एरियाज को डिफाइन करने के लिए होता है, ठीक है। शेप्स हो गई, तो हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे दोनों तरीके के एग्जांपल है, एक लिया है बिल्कुल सिंपल और एक लिया थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो सबसे पहले हम लेंगे ये वाला। अब आप देखिए हमने अभी रेक्टेंगल पढ़ा था, तो रेक्टेंगल ये क्या शेप है, ये एक रेक्टेंगल शेप है। अब मुझे अगर कोऑर्डिनेट्स लेने हैं तो मैं कहाँ से कहाँ तक लूंगी,
यहां से सबसे पहले लूंगी मैं टॉप लेफ्ट और यहाँ पे खत्म करूंगी बॉटम राइट। ओके, और ये मेरी क्या है, सर्किल। तो सर्किल के अंदर क्या हो गया, पर्टिकुलर ये सेंटर पॉइंट एक्स और वाई, और एक हो गई इसकी रेडियस। देखिए इसे मैं एक्सप्लेन करने की बजाय मैं आपको प्रैक्टिकल करा देती हूँ, क्योंकि ये ऊपर मैं बता चुकी हूँ सारा। ठीक है, सिर्फ जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है, और इस जगह मैंने लिया है इस पर्टिकुलर एरिया का। ओके, ठीक है, तो हम एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं इसका, इसी पेज में कर लेते हैं। और यहाँ से मैं थोड़ी देर के लिए बी आर को हटा देती हूँ। ठीक है, H2 इमेज मैप एग्जाम्पल। ओके, ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या लेना है, इमेज लेनी है। IMG, मेरे पास पर्टिकुलर अभी ये दो ही इमेज डली है फोल्डर के अंदर, तो मैं यही ले लेती हूँ अभी। SRC इक्वल्स टू I1 डॉट, देखिए मेरी वाली जो इमेजेस है उनका एक्सटेंशन JFIF है। ठीक है, पहले मैंने एक इमेज ले ली, आप ऑल्ट डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे अच्छा होता है अगर इसे डाले तो। मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर आपको बताया था। ठीक है, मैं फिलहाल अभी नहीं डाल रही हूँ। यूज मैप इक्वल्स टू, सपोज इसका नाम मैंने रख दिया, मुझे लेना है, मैं पहले सिंपल वाला ले लेती हूँ। यूज मैप आ गया। व्यूज मैप के अंदर हमेशा हैशटैग देते हैं, हैशटैग के बाद अब आ गया मैप, मैप के बाद मुझे नेम, नेम ध्यान रखिएगा, नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए जो आपने ऊपर दिया। मैंने क्या दिया, रेक्टेंगल और सर्किल के 3 स्टार्टिंग के वर्ड्स ले लिए, अल्फाबेट्स। ओके, नेम हो गया। अब मुझे क्या डिफाइन करना है, मुझे डिफाइन करने हैं वो एरियाज। तो एरिया शेप इक्वल्स टू RECT रेक्टेंगल। ठीक है, कोर्स इक्वल्स टू, कोर्स में ब्लैंक छोड़ रही हूँ, मैं आपको कोर्स लेने का एक तरीका और बता देती हूँ जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा। HREF में मैं सपोज कुछ भी डाल देती हूँ, अभी तो मुझे पेजेस मेरे पास है नहीं, .html या बी जो भी है। एरिया शेप इक्वल्स टू, एक मैं आपको नेट से लेके दिखा देती हूँ, सर्किल। ठीक है, कोर्स इक्वल्स टू, मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, HREF इक्वल्स टू HTTP। ठीक है, यहाँ मैंने साइट डाल दी। ओके, नाउ क्लोज द मैप टैग। ये तो है मेरे सिंपल किसका, रेक्टेंगल का। पहले मैं नेक्स्ट वन भी टाइप कर लेती हूँ, IMG SRC इक्वल्स टू, वाली इमेज का नाम है I1 डॉट JFIF, मेरी दोनों इमेजेस JFIF के अंदर है। यूज मैप का नाम और कोड्स को मैं ब्लैंक छोड़ती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एड्रेस ये वाला कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि पर्टिकुलर इमेज मैं यही वाली ले रही हूँ। HREF इक्वल्स टू, ठीक है, रन कराने से पहले पहले कोऑर्डिनेट्स तो डिफाइन करने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने का सबसे बेटर वे है कि आपकी जो इमेज है, मेरी फर्स्ट इमेज ये है, इसे मैंने ओपन किया पेंट के अंदर। ठीक है, ओपन विथ पेंट। अब देखिए सबसे पहले मुझे किसके अंदर डालना है, रेक्टेंगल के अंदर कोट्स डालने। तो रेक्टेंगल के अंदर कोट्स डालने के लिए मुझे डिफाइन करना पड़ेगा टॉप लेफ्ट वाला। तो यहाँ पे जब आप कर्सर लेके जा रहे हैं तो नीचे देखिए यहाँ एक पिक्सल मूव, यहाँ इस पोर्शन पे पिक्सल दिखाता है मुझे। ठीक है, तो वही इसके कोऑर्डिनेट्स है। ये देखिए मैं कर्सर पर्टिकुलर यहाँ लेके गई हूँ, तो वन नीचे आ रहा है 132 और 52, वही मैं यहाँ पे टाइप करूंगी 132,52। ठीक है, नेक्स्ट मेरे कोऑर्डिनेट मुझे कौन से देने, दिस वन। तो ये आ गया 186 और 166, 186 कॉमा 166। ठीक है, देखिए कितना इजी रहा। आपने यहाँ से इसके पिक्सल्स ले लिए, सॉरी कोऑर्डिनेट्स ले लिए, और आप
सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा सर्किल। अब सर्किल के अंदर सबसे पहले मुझे क्या डिफाइन करना होता है, सर्किल के अंदर मुझे देना होता है इसका सेंटर। आप चाहे तो शेप भी बना सकते हैं, अगर ये देखिए ठीक है, ऐसे शेप बना के भी आप इसे कोऑर्डिनेट ले सकते हैं अगर वैसे आपको दिक्कत आ रही हो तो। देखिए ये आ गया इसका सेंटर, सेंटर में क्या आ रहा है 68,109, तो यहां मैंने लिख दिया 68,109। ठीक है, अब बात है इसके रेडियस की, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, 68,109 ये मेरा यहाँ का था। और अब देखिए यहाँ पे मैं कर्सर लेके आई, यहाँ पे कितना आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 108, तो 68 मेरा सेंटर था और 108 ये देखिए ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो 68 और 108 इन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे तो अराउंड 40 के करीब आएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं 40। रेडियस निकालनी आ गई आप लोगों को, एक्स एक्सिस से तो रेडियस निकालना आपको आ गया। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में जो एक्स एक्सिस है उनका डिफरेंस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रेडियस। तो 40 में रेडियस आ गई। अब मैंने इसको सेव करा और इसे रन करा। ठीक है, अब देखिए रेक्टेंगल पे क्लिक करा, ये क्या आ गया a.html, जो पेज मेरा भी बना हुआ नहीं है। नेक्स्ट सर्किल पे क्लिक करा तो आ गया google.com। ओके, क्योंकि मैंने इसी का एड्रेस डाला था। अच्छा एक चीज देखिए, आप कर्सर देखिए यहाँ पे कर्सर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, इट मीन्स ये क्लिकेबल एरियाज नहीं है। बट यहाँ देखिए ये एंड में चेंज हो रहा है, इट मीन्स ये क्लिकेबल एरियाज है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंपल रेक्टेंगल एंड सर्कुलर, और सॉरी रेक्टेंगल एंड सर्कल। तो अब हम लेंगे ये वाली इमेज, इसके अंदर देखिए अभी तक मैंने इसे क्लिकेबल नहीं बनाया, मैंने कोर्स डिफाइन नहीं किए। अब हम करते हैं पॉली वाले का काम। देखिए इसे मैं पेंट में भी कर सकती हूँ, पर मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है कि पहले मैं इस कोऑर्डिनेट को चेक करूंगी, फिर इस कोऑर्डिनेट को, फिर इस कोऑर्डिनेट को, ऐसे कर करके मुझे कोऑर्डिनेट बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो पॉली के लिए मैं आपको एक छोटा सा दूसरा तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से हम उसे कोऑर्डिनेट्स को ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक साइट है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अपनी इमेज सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट फ्रॉम माय पीसी। मेरी इमेज का नाम था एल, ने अपनी इमेज सेलेक्ट करी, ओपन। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे रेक्टेंगल तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पॉली। तो यहाँ से हमें रेक्टेंगल की बजाय वी शुड सेलेक्ट पॉली शेप। देन कुछ नहीं करना, हमें जो जो कोऑर्डिनेट चाहिए सिंपल वहां क्लिक करिए। ठीक है, अभी मैं रफली क्लिक कर रही हूँ। आप जब भी कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाए तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए जब आप क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके आ गए कोऑर्डिनेट्स। अब इस कोऑर्डिनेट को देखने का तरीका क्या है, शो मी द कोड। देखिए वही एरिया मैप सब कुछ वैसे ही लिखा हुआ है हमें, लेकिन यहाँ कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ डबल क्लिक करना है और ये कोऑर्डिनेट्स को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके सिंपल हमारे नोटपैड में आके पेस्ट करना है। तो ये मेरे पॉली के कोऑर्डिनेट्स पेस्ट हो गए। ओके, ठीक है, नाउ हम इसे रन कराएंगे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्लिकेबल एरियाज नहीं बनाए मैंने, तो क्लिक हैंड चेंज नहीं हुआ, मतलब कर्सर चेंज नहीं हुआ। यहाँ देखिए चेंज हो गया। अब मैंने इस पे क्लिक करा, देखिए पेज डिस्प्ले हो गया। तो कितना इजी हो गया हमें कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना। आप पेंट में भी कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि पॉली के जितने भी आपको इमेजेस है ना, वो आप कोशिश करिए किसी टूल से करिए। फोटोशॉप में भी इजीली शो हो जाता है। ठीक है, पेंट में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप और भी इजी वे में करना चाहते हैं तो मैं इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप वहां से इस पे क्लिक करिए और सिंपल देखिए कितना इजी था, बस जस्ट क्लिक करा हमने वो कोऑर्डिनेट्स जो हमें चाहिए। तो इस वीडियो में केवल इतना ही गाइस। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया या कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।